अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की चौखट पे आ जाओ। और ये हुजूर की हयात तैयबा में भी था, ज़ाहरी हयात में भी, कि हुजूर के पास जाएं जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, जिस तरह हज़रत अबू लुबाबा से हुआ। आज मस्जिद नबवी के अंदर रियाजुल जन्ना में एक सुतून है, जिस सुतून का नाम है उस्तवाना तो अबी लिबाबा वतोरफ़ बित्तौबा, मारूफ है सुतून तौबा के नाम से। हाजी जब जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है रियाजुल जन्ना में जगह मिल जाए। रियाजुल जन्ना में चला जाए तो उसकी अर्ज़ होती है कि उस्तवाने अबी लिबाबा के पास 2 नफल मिल जाएं तौबा के। ये हुजूर के मुसल्ले से हुजरा आयशा के दरमियान में पड़ता है। अबू लुबाबा से एक मामला हो गया, बनु कुरैज़ा को उन्होंने एक राज बता दिया, इस तरह इशारा करके, क्योंकि तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये ग़ज़वा अहज़ाब के बाद फिर खुद ही उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है, तो उन्होंने अपने आप को सुतून के साथ बंधवा दिया और कहा कि जब तक मेरी तौबा नहीं होगी उतनी देर तक यहीं बंधा रहूँगा। तो हुजूर ने देखा, तो अब चूंकि उन्होंने कसम कर ली थी, फरमाया ठीक है, जिस तरह अल्लाह का हुक्म आता है। और हुजूर जाते हैं आते हैं, रास्ते में ये सुतून पड़ता है, तो हुजूर के दिल से उनके लिए मग़फ़रत की दुआएं निकलती कि अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। 6 दिन और 6 रातें मुसलसल वो सुतून के साथ बंधे रहे कि मेरा गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के महबूब पर वही नाज़िल हुई, अभी पर्दे के हकाम नहीं उतरे थे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं उन्हें खुशखबरी दे दूँ। तो फरमाया ठीक है। तो वो दरवाजे पर आई और कहा कि अबू लुबाबा तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। तो सहाबा दौड़े उनकी रस्सियाँ खोलने के लिए। अबू लुबाबा ने कहा खबरदार किसी ने मेरी रस्सी खोल ली, ये रस्सियाँ हुजूर अपने हाथों से ही खोल लेंगे। फिर फजर की नमाज के वक्त हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने रस्सियाँ खोली। तो उस तवाने अबी लबाबा के नाम से अब भी वो सुतून मौजूद है वहाँ। जब तुर्कों ने मस्जिद नबवी तामीर की तो उस मुकाम के ऊपर जो है वो सुतून बनाया। और आज भी जब हुज्जाज ज़ायरीन जाते हैं तो वो उस सुतून के पास 2 नफल पढ़ते हैं, और वहाँ 2 नफल पढ़ के जब दुआ मांगी जाती है तो गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये अलामत है इस बात की कि सहाबा गुनाह कर बैठते तो हुजूर के पास आते। अब हुजूर के विसाल के बाद भी ये अमल सहाबा में जारी रहा, ताबईन में जारी रहा, बाद में आने वालों के लिए जारी रहा, और आज तक उम्मत वहाँ जाके हुजूर से शफात की तलबगार होती है और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह के हुजूर के वसीले से तलब करती है। साहिब मदारक ने लिखा इसी आयत करीमा के तहत कि हुजूर के विसाल का 2रा या 3रा दिन था। एक आराबी देहाती दूर दराज से सफर करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा हुजूर से मिलने के लिए। जब दाखिल हुआ तो पता चला कि हुजूर का तो विसाल हो गया 3 दिन पहले। तो फिर उस पे क्या गुजरी, उसने रोना शुरू कर दिया और हुजूर के रोज़े पे आया, कब्र अनवर की मट्टी को अपने सर पे डालता और कहता हुजूर मैं तो गुनाहों की बख्शिश के लिए आया था, अल्लाह का कलाम पढ़ा था, अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो महबूब की चौखट पे आ जाओ। मुझे यहाँ आके पता चला कि आप तो विसाल कर गए हैं, तो मैं तो नहीं जाना जब तक गुनाहों की मग़फ़िरत ना हो। जिद कर बैठा, तेरे कोलों इंज मंगांगा जिवे अड़ियां करे अयाना। तो वो जिद कर बैठा, हुजूर के रोज़ा अनवर के पास, कब्र नूर के पास बैठ गया, मट्टी ला के सर में डालता और कहता कि हुजूर मैं तो बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए आया हूँ, मैंने तो नहीं जाना जब तक मेरी मग़फ़िरत न कर दी जाए। तो साहिबे मदारक ने लिखा है फनूदिया मिनल कब्र अन्नहु कद गुफ़िरा लका, कब्र नूर से आवाज आई जा तेरे गुनाह माफ कर दिए गए। ये हुजूर के विसाल से 3 दिन बाद की कहानी है। और उसके एक अरसा बाद इमाम अताबी कहते हैं मैं हुजूर के रोज़े के पास बैठा था और एक देहाती आया और उसने भी फरियादें की और फरियादें करके चला गया, और मैं बैठा था, बैठे बैठे ऊँग आ गई तो हुजूर की ज़ियारत ख्वाब में हुई और आपने फरमाया ए अताबी उठो और उस आराबी देहाती को ढूंढो और जब मिल जाए मेरी तरफ से जन्नत की बशारत दे दो। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका,
سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. کہا جرم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم تو گناہوں کی معافی لینے آئے تھے لیکن محبوب کو ساتھ لے آئے ہو، لہٰذا وسیلہ حضور کا ڈالا ہے تو گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے، اضافی رحمتیں بھی عطا کر دی جائیں گی. اللہ اکبر. کرم نوازیاں ہو جائیں گی.